सो वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेस्ट स्टॉक्स टू बाय बिफोर बजट जो कि 1 फरवरी को आने जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैंने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जाके चेकआउट कर लेना अगर आपने चेकआउट नहीं किया है। विच कंसिस्ट ऑफ 3 शेयर्स। ओके, तो मेरा फोर्थ शेयर रहने वाला है फोर्थ वीडियो में, वो रहने वाला है HPL इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब मैंने उसको क्यों रखा है अपने पोर्टफोलियो में 8 वीडियो में, ये मेरा चौथा शेयर है। तो मैंने इसको क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ द कवर्ड सिस्टम। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। बिकॉज देखो, अगर कुछ भी रेलवे सेक्टर को लेकर बोला जाता है तो व्हाट आई थिंक हेयर कि कवर्ड सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन वगैरह होने जा रहे हैं एंड धीरे धीरे इसको इंक्रीज अप किया जाएगा। तो उस बेसिस पे मैंने चूज अप किया है HPL इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब ये ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड भी है, अगर एक साल की टाइम फ्रेम में देखें तो एक 41% का रिटर्न भी है। बट वहाँ पे अगर देखें शेयर 1122 का लेवल्स को टच किया, वहाँ से शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड देखने को मिल रहा है। 700 के लेवल्स पे चल रहा है। ग्रेट टाइम टू एड अप इन द पोर्टफोलियो। कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स को समझते हैं तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स पे आए हम कंपनी के, तो आपको यहाँ पे कंपनी देखो बैटरीज वगैरह तो मैन्युफैक्चर करती है। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिफेंस सेक्टर है उस पर भी कंपनी का काफ़ी फोकस है, बिकॉज डिफेंस बिजनेस में भी कंपनी अपने बैटरीज वगैरह प्रोवाइड करती है। एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन में रेल सिग्नल डिवीजन कंपनी का मेन वो है, जो कि कवच वर्जन 4.0 का बेसिस पे है। ओके, और TMS which is the train management system and installed 4 out of 6 train management systems operations in India। 6 में से 4 यही कंपनी कर प्रोवाइड करती है, तो दैट्स अ ग्रेट साइन हियर। तो इन बेसिस पे मैंने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके इसी को एडअप कर लो, नॉट एट ऑल। अब मैंने क्यों चूज़ किया, आई एम टेलिंग यू दिस। देखो यहाँ पे चीज़ें अभी जिस हिसाब से इंक्रीज अप हो रही है ट्रेन सिस्टम्स एंड ऑल, जिस हिसाब से, तो उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है वो कवच रहने वाला है। बिकॉज जिस हिसाब से कॉलिजन्स वगैरह अपने इंडिया में होते हैं, उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए कवच सिस्टम ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा इन द फ्यूचर एज वेल। अभी के बजट के लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन द फ्यूचर बजट एज वेल। इस बजट में अगर नहीं हुआ तो अगले बजट में श्योर होगा। अगर इस बजट में हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, विच आई एम थिंकिंग कि होने वाला है। बिकॉज पिछले साल हमें रेलवे का कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिला था पिछले बजट में। बट फॉर दिस क्वार्टर दिस ईयर यस, थोड़ा सा हमें रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिल सकता है, रेलवेज एंड डिफेंस में। तो रेलवेज अगर रहा तो कवच सिस्टम ऑब्वियसली, तो कवच में ये शेयर। एट द सेम टाइम थोड़ा फंडामेंटल्स पे आते हैं, तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास है। ऐसा नहीं कंपनी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी है, नॉट एट ऑल। गुड फंडामेंटल्स का स्टॉक का पी वगैरह 29 के अराउंड है, इंडस्ट्री पे 23 के अराउंड है। यस, ओवर वैल्यूड है, बट एट द सेम टाइम ROC को देखोगे तो बहुत ही शानदार है, 20.6 एंड 27.3। डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, 0.04 के पर डेप्ट है, विच इज लिटरली नथिंग। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी के पास 1957 करोड़ के रिजर्व है, जो इनको बोरिंग से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देखने को मिल रहा है फ्रॉम द पास्ट ईयर, जो कि पहले 700 करोड़ के आसपास बोरिंग्स थे। बट नाउ इट्स इंक्रीज टू लाइक डिक्रीज टू 80 करोड़। ग्रेट साइन, ओके, ग्रेट साइन, नॉट एट ऑल डाउट। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 33% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 90% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पीजी रेशियो 0.62 है, पिट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं कंपनी के, तो सेल्स बहुत ही शानदार, डबल से भी ज़्यादा। नेट प्रॉफिट आप देखो 87 करोड़ से 387 करोड़। कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं 7 फरवरी को लेके। रिजल्ट्स ऑब्वियसली बजट तो 1 फरवरी को आ जाएगा, बट अगर अच्छा मूव आता है बजट के बाद, ठीक है, बजट में अगर बहुत बढ़िया मूव दे देता है, देन हमारा इंतजार रहेगा 7 फरवरी का, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज कंपनी 100-200 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुकी है जो नेट प्रॉफिट है उनका। तो वन आई एम होपिंग पिछले ईयर जो इनका दिसंबर को वो 65 करोड़ का मार्क था, वो 65 करोड़ को भी आराम से क्रॉस कर देगी कंपनी, बिकॉज 300 के लेवल्स पे वैसे ही आ चुकी है कंपनी नेट प्रॉफिट। तो व्हाट आई एम होपिंग अगर 200 के प्रॉफिट्स को भी क्रॉस करती है कंपनी, दैट विल लाइक बम्पर जंप ईयर टू ईयर ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस। तो वहां पे भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है मार्केट में, इसको शेयर को एक पॉजिटिव की तरह धकेल सकता है ऊपरी लेवल पे, ठीक है, बिकॉज अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है शेयर में। ओके, तो उस बेसिस पे आई एम टॉकिंग अबाउट कि बजट के बाद 7 फरवरी का इंतजार रहेगा एंड रिजल्ट जैसे आते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट रहे तो नॉट एट ऑल डाउट कंपनी बम्पर फिर से हमें एक जंप आते हुए देखने को मिल सकता है, तो उसका इंतजार रहेगा। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नॉट एट ऑल डाउट फैंटास्टिक रिजल्ट्स रहा, ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस बहुत ही शानदार थे, नॉट एट ऑल डाउट। और वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 59% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स है। हाँ, ये बात अलग है कि पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा 34%। अब DIS के पास यहाँ पे ना के बराबर स्टेक है 0.82, बट FIS ने यहाँ माल बेचा, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग ऑन दिसंबर क्वार्टर 7% से 5.87% के लिए, तो यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बट इतना ज़्यादा क्या इफेक्ट करेगा, तो देखो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, यस, बट प्रमोटर ने माल नहीं बेचा, दैट्स अ गुड साइन हियर। तो प्रमोटर अभी भी अपनी कंपनी पे अभी भरोसा है उनका, दैट्स अ गुड साइन। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू हियर इज कि वी कैन ऐड अप इन दिस पोर्टफोलियो, नॉट एट ऑल डाउट। बट शेयर अभी नेगेटिविटी चल रही है शेयर में, तो व्हाट सजेस्ट है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अपनाओ। अगर आपको एंट्री लेना भी है, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो छेड़ो मत, कुछ नहीं छेड़ना है। बट अगर आपको फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो आप, तो व्हाट विल सजेस्ट है कि 1 फरवरी का इंतजार कर लो, ठीक है, बजट को लेके क्या आते हैं उस बेसिस पे आप जाके एंट्रीज ले सकते हो। अगर आपको वो बजट से पहले ही आपको चाहिए तो आप
25% डिप्लॉय कर सकते हो ऑन द लेवल ऑफ 650-700, ठीक है, उस लेवल्स पे आप अपना 25% डिप्लॉय कर दो एंड जस्ट वेट फॉर द कमेंट्री ऑन द बजट्स। तो जैसे बजट्स वगैरह कुछ अच्छे आते हैं देन श्योरली आप 25% डिप्लॉय कर देना, देन वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड ऑल, तो वहाँ पे भी बढ़िया जंप्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स कंक्लूड माय फोर्थ शेयर ओके ऑन आवर सीरीज ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर्कमशिप बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।